नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में वंडरमैन परमाणु की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है डॉक्टर वार्म। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। हाथों में सुर्ख गुलाब, आंखों में किसी से मिलने की ललक, पैरों में कहीं पहुंचने की तेजी, ये सारी बातें बता रही है कि इस समय विनय कुमार ना तो फर्श की राह में चलने वाला इंस्पेक्टर है और ना वंडरमैन परमाणु। इस समय तो वो सिर्फ एक ऐसा प्रेमी है जो जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहता है अपने उस प्रेमिका तक जिसका नाम है सीना। मैं आ रहा हूं सीना। लेकिन शायद हालात को मंजूर नहीं था कि विनय सीना तक पहुंचे। आ ओह, ये चीखें! इन चीखों को तो मैं लाखों की भीड़ में भी पहचान सकता हूं। ये सीना और ममता की चीखें हैं, यानी घर में वे दोनों मुसीबत में हैं। मुझे तुरंत ही उन तक पहुंचना होगा परमाणु बनकर। तूफान की तेजी से घर में घुसे परमाणु को ममता और सीना भयक्रांत चीखती हुई दिखाई दी। धड़ाक! ममता, सीना, क्या हुआ? तुम दोनों इस तरह क्यों चीख रही हो? क्या है यहाँ? वो हमें खा जाएगा परमाणु, बचाओ हमें। पूरी तरह सतर्क और हमले के लिए तैयार परमाणु घूमा, लेकिन पीछे घूमते ही उसकी हैरानी दुगुनी हो गई। मुझे तो यहां कोई दिखाई नहीं दे रहा। फिर किससे डर रही हो तुम? कौन खा जाएगा तुम्हें? वो सामने ही तो है, वो जो लाल सा है और अपनी लाल लाल आंखों से हमें ही घूर रहा है, और अब तो वो हमारी तरफ बढ़ भी रहा है। कॉकरोच! तुम दोनों इस कॉकरोच से डर रही हो? ये खा जाएगा तुम दोनों को, और नहीं तो क्या। अरे बाप रे! क्या हुआ परमाणु? ये तो बहुत ही खतरनाक चीज है। इससे तो मैं भी नहीं लड़ सकता। ये तो मुझे भी खा जाएगा। मैंने विनय को इधर ही आते देखा है। इससे तो वही लड़ सकता है। मैं चला। यही कमी होती है औरतों में। बड़े बड़े काम कर सकती है, लेकिन घरों में पाए जाने वाले कीड़ों मकोड़ों से डरकर चीख पुकार मचाना शुरू कर देती है। परमाणु, रुको तो परमाणु! परमाणु! भयभीत ममता और सीना को रोकने से परमाणु अगर रुक जाता तो फिर विनय बनकर यहां नहीं पहुंच पाता। मैंने अभी अभी परमाणु को यहां से जाते देखा है। कुछ गड़बड़ है क्या यहां पर? अरे, ये तुम दोनों के चेहरे डर से पीले क्यों पड़े हुए हैं? वो उसकी वजह से। ओह, कॉकरोच! अभी मैं इसे बाहर फेंक देता हूं। ये लो। थैंक्स विनय, थैंक्स ए लॉट। इस तरह किस किस को थैंक्स देती फिरोगी ममता? तुम्हारे घर में तो बहुत कीड़े मकोड़े हैं। क्या करूं इनका? पेस्ट कंट्रोल वाले को बुलाओ। तुम्हारी इस समस्या का हल उन्हीं के पास है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा विनय। इस आइडिया के लिए एक बार फिर थैंक्स। इस बार खाली थैंक्स से काम नहीं चलने वाला ममता। इस बार तो तभी काम चलेगा जब तुम अपनी सहेली को लेकर मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी, और वो भी अभी। मेरे ख्याल से हमें बाद में कहीं जाना चाहिए। पहले पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलाकर अपने घर को कीड़े मकोड़ों से फ्री करवाना चाहिए। ऐसा ही करते हैं। सत्यानाश! आखिर तुम मेरे प्यार को कब समझोगी सीना? मैं सामान हटाती हूं। पेस्ट कंट्रोल वाले आने वाले हैं। चल बेटा विनय, अब यहां तेरा कोई काम नहीं। जाकर वर्दी पहन और अपनी ड्यूटी बजा। पेस्ट कंट्रोल वालों को तो ममता के घर पहुंचकर अपना काम शुरू करने में ज्यादा देर नहीं लगी। आपके घर में तो बहुत कीड़े मकोड़े हैं, अब एक भी नहीं रहेगा। अरे, भाग रहा है। भाग कर कहां जाएगा? तेरा पीछा तो मैं जहन्नुम तक भी नहीं छोड़ूंगा। अब तो तू फंसा ही फंसा। आई आ! जल्द ही ममता के घर का वो आंगन पुलिस की सिपाहियों से भरा नजर आ रहा था। क्या हुआ था? कुछ पता नहीं। हमने तो पेस्ट कंट्रोलर की एक दर्दनाक चीख सुनी,
जब हम भागकर बाहर आए तो हमने यहाँ इस बेंच के नीचे खून बिखरा देखा। पेस्ट कंट्रोलर का कहीं अता पता नहीं था। इस बेंच को हटाओ। ओके सर। बेंच हटाने के बाद जो नजर आया वो अचंभे में डाल देने वाला था। ओह, यहां तो गहरा गड्ढा है, लेकिन पहले तो यहां कोई गड्ढा नहीं था। क्या चक्कर है ये? अभी समझ में आ जाएगा। मैं इस गड्ढे में उतर रहा हूं। सामने मौजूद गटर तक चले गए। इस गड्ढे को किसी ने बहुत ही जल्दी खोदा है। किसी आदमी ने या किसी शैतान ने। ओह, अचानक इंस्पेक्टर विनय की आंखें चौड़ी होती चली गई। और चौड़ी होती भी क्यों ना, उसकी आंखों के सामने खड़ा था वो जिसे देखकर शैतान की रूह भी फना हो जाए। ओह, इतना भयानक कीड़ा, बिल्कुल वैसा ही जैसा हॉलीवुड की काल्पनिक फिल्मों में दिखाया जाता है। और उसके हाथों में फंसे किसी आदमी के शरीर के टुकड़े बता रहे हैं किसी ने पेस्ट कंट्रोलर को अपना शिकार बनाया है। लेकिन इतना भयानक, इतना विशाल ये कीड़ा आया कहां से? क्रिया सोचते हुए इंस्पेक्टर विनय को उसके वार से बचने का मौका नहीं मिला। भड़ाक! उफ! वार इतना खतरनाक है जैसे हाथी ने टक्कर मारी हो। मुझे इसके वारों का जवाब देना होगा। धाएं गोलियों से। ओह, गोलियों ने तो उसे खरोच भी नहीं डाली। और इसका सीधा सा मतलब है कि इसके वारों का जवाब इंस्पेक्टर विनय नहीं, परमाणु दे सकता है। परमाणु के द्वारा छोड़ा गया परमाणु रस्सियों का ढेर दूसरे ही क्षण कच्चे धागों का ढेर साबित हुआ। ओह, परमाणु रस्सियों का ये हस्र होगा ऐसा तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। परमाणु छल्ले आजमाने होंगे। बेकार, परमाणु छल्ले भी बेकार। उसके शरीर पर जो मोटा खाल चढ़ा है उस पर परमाणु छल्ले भी असर नहीं कर रहे हैं। अपना वार करने के चक्कर में परमाणु उस भयानक कीड़े के वार को भूल गया। धाड़! ओह! उफ! कीड़े की भुजाओं ने बड़ी आसानी से परमाणु को जकड़ लिया था, लेकिन परमाणु उससे कहीं ज्यादा आसानी से अपनी बेल्ट का मॉलिक्यूलर स्विच दबाकर बच निकला। मैं बच तो गया हूं, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि ये मुझे दोबारा अपने शिकंजे में ना फंसा पाए। कड़ंच! आऊं! परमाणु एक बार फिर जकड़ा गया। उफ! इसकी भुजाएं एक बार फिर एनाकोंडा की कुंडली की तरह मेरे शरीर से लिपट गई है। और इससे पहले कि ये कुंडली मेरे हड्डियों को तोड़कर मेरे मांस में धंसा दे, मुझे इससे छूटने के लिए हो जाना चाहिए ट्रांसमिट। ओह नो, ये क्या? मैं ट्रांसमिट नहीं हो पा रहा हूं। ये क्या चक्कर है? मेरी कमर पर मेरी बेल्ट नहीं है, वो तो टूटकर उधर जा गिरी है और मुझे इसका पता ही नहीं चला। यानी अब मैं ना तो ट्रांसमिट हो सकता हूं और ना ही छोटा। अब तो मैं अपनी शारीरिक ताकत से इससे छूटने के लिए कुछ कर सकता हूं। परमाणु ने जैसे ही छूटने के लिए अपनी शारीरिक ताकत लगाई, वैसे ही उस विशाल कीड़े की तरफ से उस ताकत को नष्ट करने का जवाब भी शुरू हो गया। उफ! इसने तो अपनी खोखली भुजाएं मेरे शरीर में घुसेड़नी शुरू कर दी है और इसकी भी खोखली भुजाएं मेरा खून चूसकर इसके शरीर में पहुंचा रही है। और जैसे जैसे ऐसा हो रहा है वैसे वैसे मुझ पर कमजोरी छाती जा रही है। अगर यही हाल रहा तो मेरा इसकी जकड़ से छूटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इससे छूटने के लिए करूं तो क्या करूं? मेरी शारीरिक शक्ति छीन हो रही है। बेल्ट मेरी कमर पर है नहीं और इमरजेंसी के लिए मेरे ब्रेसलेट में मौजूद परमाणु छल्ले इसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इसके शरीर के ऊपर का खोल इतना कड़ा है कि परमाणु छल्ले उसे भेद ही नहीं पा रहे हैं। काश मैं किसी तरह से इसके ऊपरी खोल के अंदर मौजूद शरीर को अपने परमाणु छल्लों का निशाना बना सकता। ऐसा करने का एक तरीका है, इसकी ये खोखली भुजाएं जो मेरे शरीर से खून को चूसकर इसके शरीर में पहुंचा रही है। अगर ये खोखली भुजाएं मेरे खून को इसके शरीर में पहुंचा सकती है तो
मेरे परमाणु छल्लों को भी उसके शरीर में पहुंचा सकती है। परमाणु का सोचना काम कर गया था। यह बात साबित कर रहा था उस विशाल कीड़े का एकाएक तड़पना और चीखना। क्रिया कुछ ही पलों में भचाक। उफ, आखिर मैं बड़ी मुश्किल से इसे खत्म करने में कामयाब हुआ। अब मेरे पास समय है कि मैं सोचूं और इसकी जांच भी करूं कि आखिर इतना विशाल कीड़ा आया तो कहां से आया। परमाणु जी जान से जुट गया, लेकिन उसकी कोई भी सोच, उसकी कोई भी जांच किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई, जबकि किसी की जांच का निष्कर्ष उसके सामने आने वाला था। अपनी शक्ति से मैंने अपने जिस साथी का निर्माण किया था उसके समाप्त होते ही मैंने इसकी जांच शुरू कर दी थी कि आखिर ऐसा वो कौन सा हथियार, कौन सी शक्ति है जिसने मेरे साथी को समाप्त कर डाला। मेरी उस जांच का रिजल्ट आने वाला है। आ गया, मेरी जांच का रिजल्ट आ गया। पता चल गया आखिर वो कौन सी शक्ति है जिसने मेरे साथी को समाप्त कर डाला। एटॉमिक पावर है वो शक्ति। मुझे अपने साथियों की मदद से उस एटॉमिक पावर को खत्म करना होगा। ऐसा करके ही मैं अपने उद्देश्य में सफल हो सकता हूँ। दिल्ली से कुछ ही किलोमीटर दूर स्थित एटॉमिक पावर स्टेशन की खामोशी को वो आवाज ध्वस्त करती चली गई। वो एटॉमिक पावर स्टेशन पर मौजूद हर शख्स के चेहरे पर आतंक का नृत्य कराती गई वो आवाज। ये तो इमरजेंसी सायरन है, और ये इमरजेंसी सायरन तभी बजता है जब कंप्यूटराइज मिसाइलों के कंप्यूटर से कोई छेड़छाड़ करता है। मिसाइलों के कंप्यूटर से कोई छेड़छाड़ कर रहा है तो उसे रोको, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। किसे रोको? वहां तो कोई भी नहीं है। सिक्योरिटी सिस्टम वहां किसी को भी डिटेक्ट नहीं कर रहा, और अब तो वो कंप्यूटर ऑपरेटिंग अपने आखिरी स्टेज पर पहुंच चुकी है। ओह माय गॉड, ये सब कैसे हो रहा था? कोई नहीं जानता था, सिर्फ एक को छोड़कर। एटॉमिक पावर का ये सबसे बड़ा भंडार अब नष्ट होने से किसी भी दशा में नहीं बच सकता, क्योंकि एटॉमिक पावर के उस भंडार को नियंत्रित करने वाला हर कंप्यूटर मेरे उन सूक्ष्म साथियों के कब्जे में है जो ब्रह्मांड के चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं, और लोग शायद उन्हें कीड़े मकोड़े कहते हैं। कीड़े मकोड़े नाम के मेरे यही सैनिक सिर्फ यहां ही नहीं, दुनिया के हर एटॉमिक पावर के भंडार को नष्ट करेंगे, और उन्हें ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। सचमुच एटॉमिक स्टेशन को नष्ट होने से अब कोई नहीं रोक सकता था, क्योंकि उसे रोकने की कोशिश करने वाले अपनी जान बचाकर वहां से दूर भाग जाना चाहते थे। भागो, जल्दी करो, जल्दी करो। लेकिन एक शख्स ऐसा भी था जिसे अपने नहीं औरों की भी जान की चिंता थी। ये तुम क्या कर रहे हो परमाणु? क्या तुम जानते नहीं कि तुम जहां जा रहे हो वहां एटॉमिक ब्लास्ट होने जा रहा है, और ऐसा किसी भी क्षण हो सकता है। तुम सीधा मौत के मुंह में जा रहे हो परमाणु। मैं जानता हूं प्रोबॉट, मैं जानता हूं, लेकिन तुम शायद ये नहीं जानते कि अगर यहां एटॉमिक ब्लास्ट हो गया तो सिर्फ मैं ही नहीं, आसपास के कई शहर मौत के मुंह में चले जाएंगे। और मैं जिंदा रहकर हजारों लाशें देखूं, यह मुझे कतई गवारा नहीं है। इसलिए इस तबाही को टालने के लिए मुझे जो कुछ क्षण मिले हैं मैं उन्हें गवाऊंगा नहीं। मैं इस विनाश को रोकने की कोशिश करूंगा, जान जाए या रहे। मैं कंप्यूटराइज एटॉमिक मिसाइलों के कंप्यूटर्स के पास आ पहुंचा हूं, और इनमें सचमुच ब्लास्ट होने में कुछ ही समय बाकी है। मुझे इस ब्लास्ट को रोकना है, मगर कैसे? यहाँ सभी कंप्यूटर्स अनियंत्रित हैं। क्या मैं इन कंप्यूटरों को नियंत्रित करने के लिए कुछ कर सकता हूँ? परमाणु को खुद नहीं मालूम था कि वो क्या कर सकता था। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय।